तो ये बात सच है, जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसों से जल्दी पैसे बना लेते हैं, और जिनके पास नहीं होते उन्हें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाँ, वो भी अपनी ज़िंदगी को बदल जरूर सकते हैं। वो भी अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू मे ऑन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट करके। और हम देखेंगे क्या ये पॉसिबल है भी, और अगर हाँ तो 2-2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके हमें कितना समय लगेगा 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे, जो कि ये एक SIP कैलकुलेटर है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हम हर मंथ कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर हमारी हेल्प करेगा कि हम हर मंथ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ इनपुट करी है, जैसे हम लोग 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना चाहते हैं और हम हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? तो हम 2000 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हम लोगों ने रिटर्न जो एज्यूम करा है वो है 13.5%। 13.5 यहाँ पे मैंने वैल्यू खुद यहाँ पे पुट करी है। ये क्यों पुट करा है? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है, मार्केट होता है, जो निफ्टी 50, वो एवरेज 12-12.5 के आसपास रिटर्न दे देता है। तो लॉन्ग टर्म में हम उससे थोड़ा 1-8% तो ज़्यादा जूम कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में इतना तो मिल ही जाएगा। और ये लोअर साइड है दोस्तों, इससे ज़्यादा रिटर्न और यूजुअली अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो मिल जाता है, पर हम सेफर साइड लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने 13.5% रिटर्न अज्यूम करा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी कि हमें 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना है और हम मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कितना? तो सिर्फ 2000 रुपये, और हमारा 13.5% का रिटर्न अजम्पशन है। तो हमारा जो टाइम पीरियड निकल के आया वो निकल के आया 30 साल। हाँ दोस्तों, 30 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने में, अगर आप हर मंथ सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे, अगर 30 साल लग जाएगा हमें 1 करोड़ बनाने में, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो हमें 30 साल बाद जाके 1 करोड़ देगा। पर दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर मंथ, तो आपको इतना टाइम लगेगा। पर मान लीजिए अगर कोई इस टारगेट को जल्दी अचीव करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज चेंज करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं इस टारगेट को 20 साल में अचीव करना, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आई। आपको हर मंथ अब 2 नहीं, आपको लगभग 8,146 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप 20 साल में इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे से पैसा जल्दी बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई 10 साल में टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो मैंने वैल्यूज 10 पुट कर दिए। तो क्या निकल गया? 40,000 रुपये हर मंथ। लगभग 40,000 आप हर मंथ करते हैं तो जाके 1 करोड़ पे आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कम पैसे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपके पास जितना है आप उतना तो करना शुरू करिए। हो सकता है शायद आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा चेंज अभी ना आए, पर हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी में चेंजेस जरूर मिलेगा आपको। और ये जो SIP कैलकुलेटर होता है, ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर होता है। हमारे पास एक और मेथड है जिसे कहते हैं स्टेप अप SIP। उससे क्या होता है कि ये जो आपका 30 साल निकल के आया ना, हो सकता है इसको हम लोग कम कर पाएँ। देखिए कैसे। ये जो वेबसाइट है, ये हमारी स्टेप अप SIP कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज अज्यूम करी हैं। इसको एज्यूम करने से पहले चलिए आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि स्टेप अप SIP होता क्या है। स्टेप अप SIP का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। हमने पहले साल 100 रुपये 100 रुपये पूरे 12 महीने मतलब 1 साल तक पे करा। फिर अगले साल क्या होता है, हम इस 100 रुपये पे 10% का स्टेप अप लगाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। अगले साल 10% ज़्यादा कर दिया, मतलब अब अगले साल आप 110 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले साल आपने 100 रुपये करा 12 महीने तक, दूसरे साल आपने 110 रुपये करना शुरू करा, फिर 12 महीने तक, दूसरा साल पूरा हो गया। अब 110 रुपये पे फिर 10% आप बढ़ा देंगे, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 121 रुपये। तो आप तीसरे साल 121 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, आपकी जैसे हर साल हम अज्यूम करते हैं कि जो सैलरी होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट भी आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे आपका गोल जो है वो जल्दी अचीव हो पाएगा। सिर्फ 2000 से करने से नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा पैसे को बढ़ाना शुरू करिए हर साल थोड़ा थोड़ा, जिससे हम उस टारगेट को थोड़ा जल्दी अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे अब एग्जांपल यहाँ पे मैंने जूम करा है कि मान लीजिए आप किसी भी तरीके से 4000 रुपया बचा पा रहे हैं, और आप एनुअल जो है 10% का स्टेप अप करते हैं, मतलब हर साल 10% थोड़ा वैल्यू इंक्रीज करते हैं। और मैंने रिटर्न एज्यूम करा है 14%। ये थोड़ा सा रिटर्न हो सकता है आप बोले ज़्यादा लग रहा है, पर मैंने यहाँ पे जो टाइम पीरियड देखिए 20 साल है। अगर 20 साल के लिए अगर टाइम पीरियड एज्यूम करा है तो 14% मार्केट दे भी सकता है। और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हमारा जो टारगेट 1 करोड़ रुपये बन जा रहा है। 99 लाख है, मतलब लगभग 1 करोड़ है। तो ये जो टारगेट हमारा अचीव हो पा रहा है 4000 रुपये हर मंथ से। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 4000 नहीं, इससे ज़्यादा कर पाता है। देखिए मान लीजिए कोई बोलता है मैं 10,000 कर सकता हूँ हर मंथ, और मैं 10% का इंक्रीज भी कर दूंगा हर साल। तो देखिए जरा उसका टारगेट जो है वो 15 साल लग रहे हैं। उसको इस टारगेट को अचीव करने में मात्र 15 साल लगेंगे। 15 साल में ही वो इस टारगेट को मतलब 1 करोड़ को आराम से अचीव कर लेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो ये बात सच है, जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसों से जल्दी पैसे बना लेते हैं, और जिनके पास नहीं होते उन्हें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाँ,
वो भी अपनी ज़िंदगी को बदल जरूर सकते हैं, वो भी अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बेहतर कंडीशन बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकता है, मतलब पूरी कंडीशन बदल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ट है, आपको करना ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बोलूँगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारे पैसे बचा के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, मतलब वो अपनी ज़िंदगी को भी जीना छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए वो 2 वक्त की रोटी खाना शुरू कर दिए 3 के बजाय कि थोड़ा ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा भी ना करें कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दें इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में। आप इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हाँ, आप ज़िंदगी को जीना भी ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप मर के आप पैसे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं कि बाद में मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों ज़िंदगी तो बाद में देखी जाएगी, आप करंटली क्या है उसको भी आप जीते रहिए, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट को छोड़िए मत, थोड़ा ही करिए पर करते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।